बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 चीज़ों को बयान किया जा रहा है। नंबर 1, समूद और कौम आद जो थी, इसकी हिलाकत किस तरीके से हुई, रब्बे कायनात ने इसको किस अंदाज से, किस तरीके से इनको हिलाक किया। नंबर 2, आका अलैहिस्सलात वस्सलाम ने अपने हौज़ को बयान फरमाया। उस हौज़ के हौज़ कौसर के पानी की क्या शान और क्या अज़मत है। और तीसरा कि जो सत्रे औरत है, जो चीज़ें अपनी नमाज में ज़रूरी हैं, उनमें से कितना हिस्सा अगर ज़ाहिर हो जाए तो नमाज नहीं हो सकती। ये 3 मसाइल को जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहले समूद और कौम आद की हिलाकत रब्बे कायनात ने सूरह अल-हाक़ा के अंदर जिक्र फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, अल-हाक़ा तो मल-हाक़ा, वो हक सच से वाक़ई होने वाली, जो हक सच से वाक़ई होने वाली है। वमा अदराका मल-हाक़ा, क्या जाने तो वो कितनी अजीम वक़ूअ पज़ीर होने वाली है, हक सच से वो वाक़ई होने वाली है। कज़्ज़बत समूद व आद बिल-क़ारिया, समूद ने और उसकी कौम ने और आद ने इस सदमे वाली को, इस सदमा पहुँचाने वाली का इनकार किया। और अम्मा समूद फ़अुहलिकू बित्ताग़िया, तो समूद को हमने किस तरीके से हिलाक किया, बित्ताग़िया, एक गरजने वाली कड़क की आवाज़ के साथ, इंसान की आवाज़ होती, उससे समूद को हमने हिलाक कर दिया। और व अम्मा आद फ़अुहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया, और आद को जो कौमी आद को हमने जो हिलाक किया, तो हमने एक बहुत बड़ी गरजती हुई सख्त आंधी जो थी, सजा देने वाली, उलट पलट करने वाली, उस आंधी के जरिए हमने आग को भी हिलाक कर दिया। अल्लाहु अकबर। सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियता यौमिन हुसूमन फतरल कौमा फिहा सरा कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने 7 रातें और 8 दिन उन पे उसको मुसल्लत किया। उस आंधी ने उनको ऐसे बिछा दिया जैसे कि उनके जो थे ना, ऊपर दरख्त उतार दी जाए, उसके धुल सिर्फ रह जाते हैं, तो ऊपर से उनको मुंज करके रख दिया, जिसको नाबूद कर रख दिया, तहस नहस करके उनको रख दिया। अल्लाहु अकबर। हल तरा लहुम मिन बाक़िया, उनमें से कोई बाकी उनका निशान नहीं है। समूद समेत मिट गई, उनका नाम निशान मिट गया। कौम आद मिट गई, उनका नाम निशान मिट गया। जो भी उनका किरदार आज अदा करेगा, वो भी हमेशा के लिए मिट कर जिसको नाबूद हो जाएगा। अल्लाह के हबीब ने अपने हौज़ की तारीफ बयान फरमाई। अल्लाह का महबूब फरमाता है कि हौज़ी मुसीरत शहरिन, मेरा जो हौज़ है ना, ये 1 महीने की मुसाफत की वसअत रखता है। इंसान सर पर घोड़ा दौड़ाए और 1 महीने तक वो दौड़ता रहे मुसलसल दिन और रात, तो 1 महीने के बाद जाकर मेरे हौज़ के किनारे को पाएगा। अव्वल दवाया हो सिवा हो, और उस हौज़ के जो किनारे हैं ना, इसके अलावा है, ये तो हौज़ की मसाफत है। अल्लाह माओ अपने
अत्यजो मिनल लबन, और उसका पानी जो है इतना सफेद है, इतना साफ सुथरा है, जो दूध से कहीं ज़्यादा सफेद है। उसका पानी दूध से भी सफेद है। वही हो अत्यब मिनल मिस्क, आप समाते हैं उस रंग की जो शैली है, बल्कि उसकी खुशबू है वो कस्तूरी से भी कहीं ज़्यादा खुशबूदार है। कस्तूरी से भी कहीं ज़्यादा उसका जायका, उसका जो है ना, उसकी उसकी जो री है, आवाज़ जो है, हाँ जी, वो उसकी जो है उस हौज की खुशबू जो है वो कस्तूरी से कहीं ज़्यादा कहीं कहीं गुना ज़्यादा उस कस्तूरी से वो ज़्यादा है। जान हो कनजूम समा, और उसके जो प्याले हैं, पीने वाले प्याले, वो ऐसे चमकते हैं जैसे आसमान के सितारे चमकते हैं। अल्लाह अकबर। मैं यशरबो मिनहु, जो एक मरतबा प्रधान मेरे हौज से पी लेगा, वो दुनिया और आखिरत के अंदर हर किस्म की हर किस्म जो प्यास है उससे बेनियाज हो जाए। हर किस्म की प्यास की हाजत से वो दुनिया और आखिरत के अंदर बेनियाज हो जाएगा। वो हौज किसको मिलेगा? वो हौज उसको मिलेगा जो आका अलैहिस्सलाम की नमाज को अदा करता है, आका अलैहिस्सलाम के अहकामात पे अमल करता है। आपने फरमाया, दुनिया वालों, नमाज फर्ज है, नमाज बीमार भी पड़ेगा, अगर खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठ कर पढ़ी जाएगी, अगर बैठ कर नहीं पढ़ सकता फरमाया तो लेट कर क्या करो, अगर वो सुजूद नहीं कर सकता तो मैं इशारे से पढ़ लो, अगर हाथ पाँव का इशारा नहीं कर सकता फरमाया नमाज माफ नहीं है, लेट कर सर के इशारे से मुंह किबले की तरफ फेर कर सर के इशारे से नमाज को अदा करो। नमाज का अदा करना जरूरी है। तो नमाज की शराइत को बयान किया जा रहा है। पहली शर्त थी कि जिस्म का पाक होना, दूसरी शर्त थी कि कपड़ों का पाक होना, और तीसरी शर्त ये है कि इंसान जो है इसको अपनी शर्मगाह को नमाज के अंदर ढांपना जरूरी है। मर्द के लिए तो दो चीज़ें हैं, नाक से लेकर घुटनों के नीचे तक ढांपना जरूरी है, और जैसे दो चीज़ें जो है वो जाहिर कर सकती मुँह और दोनों हाथ के पंजे। अब ये सवाल है, इन चीज़ों का ढांपना नमाज में ज़रूरी है, और कितनी अगर ये नमाज में खुल जाए, मतलब औरत ने नमाज पढ़ रही है, उसके बाद कुछ नंगे हैं, उस सूरत में उसकी नमाज का हुक्म क्या होगा? या औरत के पेट से कुछ हिस्सा नंगा हो जाता है नमाज में, उसकी नमाज का क्या हुक्म होगा? या ये है कि जो इंसान आदमी है उसके घुटने नंगे हो जाते हैं नमाज में, उसका क्या हुक्म होगा? तो जो मुफक्किरीन है ना, फुकहा जो है, उन्होंने ये कहा कि अगर तीसरे हिस्से तक, तीसरे से कम हो, और बाल साल के है ना, साल तीसरे से कम बाल में नंगी है औरत के, उसकी नमाज उससे हो जाएगी। लेकिन ढांपना उसको चाहिए, ढांप लेना चाहिए। जो नंगे हो जाते हैं कम हिस्से में तो नमाज की हो जाएगी, अदायगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका पेट भी है, उसकी एक तीसरे हिस्से तक पेट का हिस्सा जो है वो नंगा हो जाए, जो उससे कम हो उससे नमाज हो जाएगी। इसका मर्द जो है कि औरत के घुटने जो हैं वो रानों के अंदर से तीसरे तक से कम नंगे होते हैं, नमाज हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा होगा उससे नमाज नहीं होगी।